हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेस के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 चैप्टर नंबर 12 विद्युत पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है ओम का नियम। ओम का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओम का नियम लगभग यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग उस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, ओम का नियम। ओम का नियम आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, ताप, दाब, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इत्यादि को नियत रखा जाए तो इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I तथा चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V के समानुपाती होती है। यदि किसी चालक में भौतिक अवस्था उसकी नियत हो, मान लीजिए कोई चालक तार है आपका, ठीक है, इसको हम किसी बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। ये हमारी बैटरी है, इस बैटरी से जोड़ रहे हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें जो है आपका धारा प्रवाहित होगी I, ठीक है, और इसमें जो धारा I प्रवाहित होगी इसके सिरों के, इसको मान लेते हैं पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है। इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो V होगा। इस सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा हमारा वो V होगा। ठीक है, विभवांतर को मापने के लिए हम एक युक्ति का प्रयोग करते हैं, इसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में ऐड करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा वोल्ट मीटर लगा जो वोल्ट मीटर को वोल्टेज को मेजर कर रहा है, और इसमें धारा I जो जा रही है इसे मापने के लिए हम एक ओमीटर लगा लिए हैं। यहाँ पे एक ओमीटर लगा हुआ है जो इसमें धारा का मापन करके बताएगा आपको। ठीक है, तो ओम के नियमानुसार हम आपको बताए हैं अभी कि यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V हो, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I हो, ठीक है, तो विभवांतर भी धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि V समानुपाती I। ठीक है, और एक समानुपाती चिन्ह जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आता है या स्थिरांक बोलते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका स्थिरांक इंटू धारा I। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम, तो स्थिरांक बराबर हमारा हो जाएगा, स्थिरांक बराबर हो जाएगा V अपान I। ठीक है, और इस स्थिरांक को हम प्रतिरोध कहते हैं और इसे R से दिखाते हैं, प्रतिरोध, और इसे हम R से दिखाते हैं। ठीक है, हमने आपको इसकी डिफिनेशन बताई कि यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V हो, प्रवाहित होने वाली धारा I हो, तो विभवांतर भी धारा I के समानुपाती होता है। अगर हम देखें यदि विभवांतर V में परिवर्तन हो रहा है तो उसके सापेक्ष I में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि हमारा जो विभवांतर है वो I के समानुपाती है। V जो है हमारा I के समानुपाती है। यदि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगी, यदि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगी, और V घटेगा तो I भी घटेगी, दोनों समानुपात में है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा टर्म आया है प्रतिरोध जो हमारा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से देखें हम, तो R बराबर हमारा हो जाएगा V अपान I। R बराबर हो जाएगा V अपान I। तो यहाँ से देखें हम कि यदि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V बराबर 1 वोल्ट हो, प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर 1 एम्पियर हो, तो प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा आपका V अपान I। ठीक है, V का मान हमारा 1 है और I का मान भी 1 है, ये वोल्ट में और ये एम्पियर। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा R बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर।
1 वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं R बराबर 1 ओम। ओम का सिंबल ये हमारा, इसको ओम को हम ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा ओम है, ओम का प्रतीक है, ठीक है। तो ओम को प्रदर्शित करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। तो एक बार 1 ओम की डिफिनेशन देख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि 1 ओम को परिभाषित कीजिए। तो यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो, प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर 1 एम्पियर हो, तो जो उस चालक का प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। जो चालक का प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। अब हम देख लेते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक हम बता चुके हैं। प्रतिरोध का मात्रक यही है आपका वोल्ट प्रति एम्पियर। देखिए इसको निकालते कैसे हैं, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक यहां से हम देखेंगे R बराबर हो जाएगा हमारा V/I। R आपका प्रतिरोध है, इसे हम कहते हैं प्रतिरोध, और V हमारा विभवांतर है, विभवांतर, V हमारा विभवांतर है और I हमारी धारा है। तो विभवांतर को हम वोल्ट में मापते हैं और धारा को एम्पियर में। ये हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को हम ओम कहते हैं, ओम। क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, ओम का नियम दिया था, इसी उन्हीं के नाम पे इसका जो मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पियर को हम ओम कहते हैं। तो कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम भी होता है ऑप्शन में और वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। तो आपको जो ऑप्शन मिले उसे मारिएगा। कभी कभी हो सकता है कि दोनों ऑप्शन आपको दे दे और तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाए, इनमें से कोई नहीं, चाहे इनमें से दोनों सही है आपका, ए और बी। तो आप वोल्ट प्रति एम्पियर भी दिया है और ओम भी दिया है, तो आप ऑप्शन करेंगे ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। 1 नंबर में जब पूछेगा, ठीक है। यह जो ओम का नियम है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। यह लगभग हर साल पूछा जाता है। यह 2011 से लेकर 2019 तक लगातार इस क्वेश्चन को पूछा। आपने हम आपको समझाने की कोशिश की थी, अब हम डेफिनेशन लिख दिए हैं, ठीक है। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब इत्यादि को नियत रखा जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I उसके सिरों के मध्य विभवांतर V के समानुपाती होता है, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन लिख दी है कि एग्जाम में इसको लिखना कैसे है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए कि ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप, दाब इत्यादि को नियत रखा जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I उसके सिरों के मध्य विभवांतर V के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। V बराबर यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया है कि यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा और उस स्थिरांक को हम प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध जो है हमारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतिरोध। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक हम आपको बता चुके हैं कि इसका मात्रक ओम होता है। फिलहाल आप यहाँ पे प्रतिरोध के बारे में बस इतना जानिए कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को या बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ओम कैसे दिखाते हैं हम, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग प्रतिरोध के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, प्रतिरोध किसे कहते हैं और प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यह भी एग्जाम में लगभग या तो समांतर क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम संयोजन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्या है कि आपका अध्ययन करेंगे प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है।
फिलहाल जब ओम का नियम आपसे पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको आज सत्यापन के बारे में बता रहे हैं कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए जरूरी है। तो आइए देखते हैं ये ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। देखिए, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए आपको कुछ विद्युत उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके द्वारा हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो जो ओम के नियम के सत्यापन के लिए जरूरी है, पहले हमारे पास एक बैटरी होनी चाहिए। बैटरी का सिंबल हमारा ये है, एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। ठीक है, फिर आपके पास एमीटर होना चाहिए। एमीटर का सिंबल ये है। एमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम धारा का मापन करते हैं, धारा का मापन। ठीक है, फिर हमें चाहिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है इसका सिंबल है हमारे पास ये। वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम वोल्टता यानी कि विभवांतर का मापन करते हैं। इसको किसी भी परिपथ के समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में। इसके अलावा हमें और चाहिए कि एक हमारा चाहिए था चालक तार चाहिए। फिर आपको चाहिए कुंजी चाहिए और आपको धारा नियंत्रक चाहिए। धारा नियंत्रक एक वेरिएबल प्रतिरोध होता है, इसका सिंबल आपका यही है। इसके अंदर प्रतिरोध को हम वेरी करा के धारा को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि प्रतिरोध धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। हमने अभी आपको बताया है कि जो धारा नियंत्रक है हमारा, ये क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध है। इसे हम वेरी कराने में इसको परिवर्तित करेंगे कि हमें कितनी धारा चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा कम जाएगी और प्रतिरोध घटाएंगे तो धारा अधिक जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है हमारा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए हम इसका परिपथ चित्र देखते हैं। परिपथ चित्र। ठीक है, अब ये जो जितने भी उपकरण है हमारे 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 उपकरणों को हम एक सर्किट के जोड़ेंगे और उसके बाद इनका सत्यापन करेंगे। तो ये हमारा जो है कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पे आपका अमीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है धारा नियंत्रक है और ये आपकी बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे कुंजी है। ये कुंजी है, ये आपकी बैटरी है, प्लस माइनस, और ये धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक और ये जो हमारा प्रतिरोध है चालक तार का, ये बस इसे हम इधर कर लेते हैं, फिगर क्लियर रहेगा। ये हमारा एमीटर है, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट कोई भी है, ए और बी के बीच हम ऐड कर देते हैं समांतर क्रम में वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये जितने भी थे आपको यहाँ पे हम दिखा दिए। ये हमारा क्या है कि वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर के द्वारा हम यहाँ पे ए और बी के बीच इस चालक तार का जो प्रतिरोध है उसके क्रॉस कितना विभवांतर होगा उसे मापेंगे। ये जो है बताएगा इस चालक तार से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और ये धारा नियंत्रक जो है ये आपको ये बताएगा कि इससे कि कितनी धारा हम कम बेसी कर रहे हैं उसको बताएगा। ये हमारी बैटरी है, कुंजी को ऑन कर देंगे धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे कि इसका जो है कि सत्यापन करने के लिए हम भिन्न भिन्न मानों पे धारा नियंत्रण का अलग अलग मान चेंज करेंगे और उसके अलग अलग मान से हम वोल्टमीटर
वोल्टमीटर और एमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर के द्वारा, एमीटर हमारा धारा का मान देगा और वोल्टमीटर हमें देगा विभवांतर का मान, ठीक है, कि इनके क्रॉस विभवांतर कितना है, ठीक है। और हम फिर फार्मूला यूज करेंगे V बराबर आई आर, अभी निकला था तो यहाँ से R बराबर जो होगा V अपॉन आई, ठीक है, जो हमेशा एक स्थिरांक मिलेगा आपको, स्थिरांक, जो हमेशा आपको स्थिरांक मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कि हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, चूंकि हमारे पास सारे उपकरण उपलब्ध नहीं है जो आपको हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएं, तो फिलहाल यहाँ पे हम आपको स्टैंडर्ड वैल्यू, मानक वैल्यू कोई भी चीज़ ले लेंगे, आप अपने मन से जो भी चाहिए ले लीजिएगा, ठीक है। और हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ मान मानेंगे जिससे आपको दिखाया जाएगा कि इसका जो मान है R बराबर V अपॉन आई, इसका अनुपात आपको सेम आएगा। तो मान लेते हैं हम कि माना पहली कंडीशन मान लीजिए कि जो विभवांतर V है वो बराबर है आपका 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है। प्रवाहित होने वाली जो धारा है I बराबर आपका 2 एम्पियर है। मान लेते हैं कि I बराबर जो हमारा है 2 एम्पियर है और V बराबर 1 है, तो यहाँ से जो R हो जाएगा हमारा, R बराबर होगा V अपॉन आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है V का मान है 10 और I का मान है 2, तो बराबर 5 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। कितने का मिलेगा? 5 ओम का। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि धारा को हम 20 एम्पियर, वोल्टेज को हम 20 वोल्ट ले लेते हैं, ये 20 वोल्ट है। धारा I बराबर हम ले लेते हैं 4 एम्पियर, धारा I बराबर 4 एम्पियर लेते हैं। तो यहाँ से R बराबर जो हम निकालेंगे, R बराबर होगा हमारा, फिर से वही सूत्र लगाएंगे V अपॉन आई, फिर ये हो जाएगा 20/4, ठीक है। ये जो हम रीडिंग ले रहे हैं अभी फिलहाल तो अपने मन से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बैटरी लगी रहेगी और धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान को कम बेसी किया जाएगा, और धारा के मान को कम बेसी किया जाएगा। तो ये अमीटर, ये वोल्टमीटर, सॉरी, ये वोल्टमीटर और ये मीटर, वोल्टमीटर आपको इसके सिरों के मध्य विभवांतर की रीडिंग देगा और अमीटर जो है इसमें कितनी धारा बहेगी उसकी रीडिंग देगा। तो हम यहाँ पे मान लिए कि V बराबर 10 वोल्ट है, ये जो हमारा वोल्टमीटर है ये 10 वोल्ट बता रहा है, और ये जो हमारा मीटर है वो 2 एम्पियर बता रहा है। तो R बराबर V अपॉन आई से देखें तो ये 5 वोल्ट होगा। फिर हमने धारा नियंत्रक द्वारा इसको धारा को और बढ़ाया, ठीक है, धारा को बढ़ा के 4 एम्पियर कर दिया, तो वोल्टेज हमारा 20 वोल्ट हो गया। ये जो अमीटर है वो धारा की रीडिंग 20 से 4 एम्पियर दे रहा है और वोल्टमीटर जो है 20 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आ रहा है R बराबर V अपॉन आई इक्वल टू 5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो रीडिंग से देख रहे हैं कि क्या है कि धारा भी बढ़ रही है, विभवांतर भी बढ़ रहा है, क्योंकि ओम के नियमानुसार हमें पता चला है कि V समानुपाती होगा आपका I के, V समानुपाती होगा I के। तो अगर V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ेगी, ठीक है। यदि V घट रहा है तो आपका I भी घटेगा, ठीक है। तो इन दोनों मानों को लेके हम ग्राफ खींचते हैं। आप चाहें तो और भी मान लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इस सर्किट के द्वारा आपके पास यदि उपकरण हो तो इस सर्किट के द्वारा अरेंज करिएगा और यहाँ से धारा नियंत्रक के द्वारा वैल्यू को चेंज करिएगा, तो आपको वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग मिलेगी। उसके द्वारा आप एक ग्राफ खींचेंगे, जो ग्राफ आपका एक सीधी लाइन मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं। मान लीजिए ये आपका प्लेन है, ये x अक्ष है, x अक्ष पे, और ये y अक्ष है। जो हमारा x अक्ष है इस पे हम विभवांतर ले लेते हैं V, विभवांतर V। ये जो है हमारा y एक्सिस है, इस पे हम ले लेते हैं धारा, धारा I को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान से, जब हमारा विभव 10 वोल्ट था, ठीक है, और 20 वोल्ट, एक कंडीशन में 10 वोल्ट है, दूसरे कंडीशन में 20 वोल्ट है, और हमारी धारा क्या है कि 2 एम्पियर है, फिर इसके बाद 4 एम्पियर है, ठीक है। तो इसे लेके मिलाएंगे, यहाँ से ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे कट करेगा, फिर यहाँ से लेके खींचेंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ कट करेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ले लेंगे और इससे यहाँ से ओरिजिन से जब मिलाएंगे मूल बिंदु से, ये आपको एक सीधी रेखा मिलेगी जो आपको रेजिस्टेंस को दिखाएगी, किसे दिखाएगी? प्रतिरोध को दिखाएगी, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, ओम का नियम और उसका सत्यापन, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे प्रतिरोध तथा उसका संयोजन। प्रतिरोध जो होता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, और इसका जो संयोजन है 2 प्रकार से किया जाता है, एक है श्रेणी क्रम संयोजन, एक है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा और अपना टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।